हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का त्यांग कॉलेज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है और दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। जंगकुक का त्यांग एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं किया, लेकिन फिर भी एक दूसरे को हमेशा घूरते रहते हैं। दोनों क्लास में बैठा हुआ था और क्लास चल रहा था। जिमिन और योंगी वो दोनों त्यांग के साइड में आकर बैठ जाता है और जेहोप आर्यम और जिन जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं। दोनों की एक ग्रुप बन गया था, लेकिन अचानक त्यांग और जंगकुक आपस में टकरा जाते हैं और जंगकुक ने त्यांग से कहा, क्या हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? त्यांग ने कहा, नहीं। क्या तुम्हें चोट लगी है? जंगकुक ने कहा, नहीं तो। त्यांग कहता है, तो ठीक है, चलो मेरा नाम किम त्योंग है और तुम्हारा? जंगकुक ने कहा, जियोन जंगकुक। उसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती होने लगा और दोनों बहुत ही अच्छी तरह से बातें करने लग गया और दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गया था। एक दूसरे को बिना बात बोले ही समझने लगा था। एक दिन क्लास में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। टीचर ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग पढ़ाई को अच्छी तरह से नहीं सुन रहे हो? अगर लेक्चर नहीं सुनना है ना तो बाहर जाओ। त्यांग और जंगकुक एक दूसरे को देखते हैं और बाहर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद त्यांग और जंगकुक बहुत ही मुस्कुरा रहा था। दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाकर कहता है, चलो बाहर घूम कर आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हो क्या? उसके बाद दोनों ही लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। यहाँ पे त्यांग और जंगकुक के लॉन्ग ड्राइव पर जाने के बाद टीचर को पता चल जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही जंगकुक का त्यांग क्लास में इंटर होता है, टीचर ने दोनों को बहुत ही डांट लगाया और कहा, तुम दोनों आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम दोनों को पता है ना, हॉस्टल में रहने के बाद तुम लोग बाहर लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकते हो, लेकिन तुम लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया। त्यांग और जंगकुक दोनों ने ही टीचर से सॉरी नहीं कहा। दोनों चुप करके खड़े रहे। टीचर ने कहा, क्या क्या तुम दोनों माफ़ी नहीं मांगने वाले हो? त्यांग और जंगकुक साथ में कहता है, माफ़ी किस बात का? आखिर हमने थोड़ी कहा था क्लास से बाहर निकालने के लिए। दोनों ही बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही बैड बॉय लग रहा था। सब लोग त्यांग और जंगकुक के बारे में बहुत सारी बातें बना रहा था, लेकिन जिमिन, योंगी, जेहोप, आर्यम और जिन, इन पांचों ने सिर्फ इन दोनों को सपोर्ट किया और सबको बातें बनाने से रोक रहा था और कह रहा था कि तुम लोग इस तरीके की बातें मत करो, दोनों को गलत क्यों बोल रहे हो, और वो दोनों बैड बॉय नहीं है, समझ गए? सब लोग कहता है, लेकिन वो दोनों बैड बॉय की तरह ही काम कर रहा है। तुम लोग जितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना करो, वो दोनों बिल्कुल भी अच्छे स्टूडेंट नहीं है। वो दोनों अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करते हैं। जब से वो दोनों साथ में हैं, दोनों ऐसी ऐसी हरकतें करता है जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा बैड बॉय हो। जंगकुक और त्यांग इन सारी बातों को सुनकर गुस्से में कहता है, आखिर तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या तुम लोग जलते हो कि कॉलेज के दो हैंडसम बॉय साथ में है? तुम लोग को जलन हो रहा होगा। त्यांग ने जंगकुक से कहा, हाँ तुमने सही कहा है, सब लोग हमें देखकर जलता है, तो चलो इन लोग को थोड़ा सा और जलाते हैं। एक कहते हैं जंगकुक का त्यांग एक दूसरे को किस कर लेते हैं। दोनों बहुत देर तक किस कर रहा था। सब लोग देखकर बहुत ही हैरान रह गए और सब लोगों ने कहना शुरू किया, हमने कहा ना, सच में ये दोनों बहुत ही बैड बॉय है। जंगकुक का त्यांग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जैसे दोनों अलग हो जाते हैं। त्यांग और जंगकुक तो ऐसी हरकतें किए जा रहा था जैसे कि उन दोनों को पता ही नहीं कि इसका हद क्या है। दोनों कभी कभी ऐसे काम करते हैं कि टीचर को भी पता चलने के बाद वो लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं और इन दोनों की तो कोई पनिशमेंट भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर पनिशमेंट देगा ना तो उन दोनों के पेरेंट्स जो है बहुत ही रिच है। अगर उन लोगों ने कदम उठाया तो इनकी कॉलेज बंद हो जाएगा। इसी डर से वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे ही एक दिन जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। त्यांग ने जंगकुक से कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में भी वही चल रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? जंगकुक ने कहा, क्या तुम भी वही सोच रहे थे जो मेरे दिमाग में चल रहा है? त्यांग ने कहा, हाँ अगर वही सोच रहे हो तुम तो मेरे साथ आ जाओ। तो फिर जंगकुक शर्ट को नीचे किया और उसके बाद वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा और त्यांग भी वॉशरूम में आ गया था। उसके बाद दोनों ने वॉशरूम की दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरे वॉशरूम में सिर्फ इन दोनों की सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रहा था, किसकी और पता नहीं क्या क्या। दोनों ऐसी हरकतें किए जा रहा था कि जो कोई सोच भी नहीं सकता है। कॉलेज के वॉशरूम में दोनों ने इंटीमेट होने का फैसला किया, क्योंकि त्यांग और जंगकुक दोनों को ही इंटीमेट होने का मन कर रहा था। दोनों ही एडल्ट है और दोनों बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। दोनों की फिजिकल नीड को निभाने के लिए दोनों एक दूसरे की यूज़ कर रहे थे। जंगकुक का त्यांग एक दूसरे के प्यार में नहीं है और न ही रिलेशनशिप में है, न ही दोनों ने डेट करने के बारे में सोचा, लेकिन दोनों एक दूसरे की नीड को पूरा कर रहा था। कभी जंगकुक त्यांग के साथ ऐसा कर रहा था तो कभी त्यांग जंगकुक के साथ ऐसा कर रहा था
और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों के काम पूरा होने के बाद एक दूसरे को टिश्यू पेपर से क्लीन कर देता है और दोनों ने ही यूनिफॉर्म पहन लिया और बाहर क्लासरूम में आ गए। क्लास में आने के बाद दोनों बहुत ही फ्रेश फील कर रहा था, लेकिन दोनों को ही बहुत देर तक सोने के मन कर रहा था सुकून के, ताकि दोनों बहुत देर तक आराम से सो सके और कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन उन दोनों को क्लास भी अटेंड करना था और एक ही क्लास बचा था। टीचर ने कहा, तुम दोनों अब तक कहाँ थे? जंको का त्याग ने कहा, हम दोनों वो लाइब्रेरी में थे, पढ़ाई कर रहे थे। टीचर ने कहा, क्यों, क्लास क्यों अटेंड नहीं किया? त्याग ने बहाना बना दिया, जंकुक ने भी। तो टीचर ने कहा, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट करना है तो क्लास में बैठकर करना और क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमें कदम उठाना पड़ेगा बहुत बड़ा, जिसके बाद तुम दोनों बहुत ही पछताने वाले हो। जंको का त्याग, तुम दोनों के बारे में बहुत ही रिपोर्ट आया है, लेकिन क्योंकि तुम दोनों अमीर घराने से हो इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलते रहा ना तो हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जंको का त्याग ने कहा, ठीक है, हम आइंदा ध्यान रखेंगे। लेकिन वो कहाँ ध्यान रखने वाले हैं, वो दोनों तो फिर से वही हरकतें करने लग गया था। कभी कभी जंको का त्याग को अगर एक दूसरे को किस करने का मन करता है तो वो दोनों बिना सोचे ही कर लेते हैं। आरिम, जिन, जिहुप, यूंगी और जिमिन ने त्याग और जंकुक से कहा, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है गाइस? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? कहीं तुम दोनों चुप कर रिलेशनशिप में तो नहीं होना? तो जंकुक का त्याग ने कहा, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग क्या सोच रहे हो गाइस? अगर ऐसा है तो हम दोनों बोल देते ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। जिमिन ने कहा, लेकिन तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हो। देखो, हमसे झूठ नहीं कह सकते हो, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं तो तुम्हें कहना चाहिए। जंकुक, बताओ ना, तुम तो बोल ही सकते हो ना, आखिर त्याग और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? त्याग ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिन, अगर होता ना मैं सबसे पहले तुम्हें बताता। जेहोप ने डायरेक्टली त्याग और जंकुक से पूछ लिया, तो फिर तुम दोनों अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो एक साथ वॉशरूम में क्या कर रहे थे? देखो, मैंने देख लिया था तुम दोनों को साथ में वॉशरूम के अंदर जाने के लिए, और इसके बाद बहुत देर बाद तुम दोनों बाहर आए, और इतनी देर तक तुम लोग अंदर क्या कर रहे थे? और मैंने कुछ आवाज़ भी सुना है, वो क्या था? त्याग और जंकुक एक दूसरे को देखे जा रहा था। जंकुक का त्याग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों इसका क्या आंसर करे, क्योंकि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में नहीं था। वो तो बस ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फिजिकल नीड को पूरा कर रहा था और कुछ नहीं। जंको का त्याग इस बारे में सोचना शुरू कर दिया और युंगी ने कहा, अगर तुम दोनों इस बारे में नहीं सोच रहे हो ना तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा, तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो और उसके बाद डिसाइड करो कि तुम दोनों को क्या करना है। क्या तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो या फिर नहीं? लेकिन जंको का त्याग फिर से एक दिन ऐसा आ जाता है जब उन दोनों को साथ में होने की ज़रूरत था। दोनों ही बहुत ही हॉट फील कर रहा था। दोनों ने साथ में बैठकर ड्रिंक किया था और उसके बाद दोनों बायोग्रा भी पी लिया था, और इसके बाद तो इतना हॉट हो गया कि दोनों सीधा वॉशरूम में आ गए बिना कुछ सोचे ही, और इसके बाद दोनों शुरू हो गया। जंको का त्याग को देखकर लग रहा था जैसे कि कॉलेज हॉस्टल की वॉशरूम जो है उन दोनों के इंटीमेट होने के लिए ही बनाया गया है। दोनों ये सब कुछ करने के लिए मरे जा रहा था, और जैसे कि एक दूसरे को खाना चाहता हो ऐसे ही पूरी रात बीत जाता है जैसे ही सुबह होते हैं। दोनों वॉशरूम में ही सो गया था। जंको का त्याग वॉशरूम की फ्लोर पर लेटा हुआ था और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। त्यागा जंगुक ने कहा, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम ये नहीं जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। त्यागा जंगुक ने एक दूसरे को देखा और देखते ही रह गए। उसके बाद दोनों फिर से कुछ देर ऐसे ही लेटे रहा। उसके बाद त्यागा जंगुक उठ जाते हैं और एक दूसरे को क्लीन होने में मदद करता है। दोनों ही फ्रेश होने लगा था, मिरर के सामने खड़े थे और दोनों ने अपनी बॉडी को देखकर बहुत ही शाय हो गया। आखिर जंगुक का त्याग एक दूसरे को जैसे कि खाना चाह रहा था और दोनों ने एक दूसरे की बॉडी को बुरी हालत बना दिया था। उसके बाद त्यागा जंगुक ने कपड़े पहन लिया और अपने आप से कहने लगा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जब हम साथ में नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, और क्या हम एक दूसरे को प्यार करते हैं? लेकिन दोनों को ही इसका आंसर पता नहीं था, और इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि इसके बाद दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगा और न ही एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे को इग्नोर करेगा और बात भी नहीं करेगा। त्यागा जंगुक ने फैसला करने के बाद वॉशरूम से बाहर निकला और दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा था।
जिमिन और यूंगी दोनों ने इन दोनों को साथ में देख लिया था। तो फिर तियांग और जंगकुक के घर से कॉल आ जाते हैं और जंगकुक और तियांग को घर बुला लेते हैं। दोनों बहुत ही शौक हो गया, एक दूसरे को बता भी नहीं पाया कि घर से कॉल आया है और उन दोनों को वापस जाना पड़ेगा। दोनों ही अनजान है कि जंगकुक भी घर जा रहा है और तियांग भी घर जा रहा है। तो फिर टाइम को एस्केप करते हुए जंगकुक का तियांग घर आ गया था और जंगकुक के पेरेंट्स ने जंगकुक से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है डिनर पर। तियांग के पेरेंट्स ने भी सेम ही बात कहा और जंगकुक का तियांग तैयार होने लगा। दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे और एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को कहना चाह रहे थे कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन कोई किसी को नहीं बताया और दोनों ही घर आ गए। अब जंगकुक का तियांग के पेरेंट्स उन दोनों को लेकर बाहर डिनर पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर जियोन किसी से मिलने आया था। जंगकुक ने कहा, डैड क्या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो? तो मिस्टर जियोन ने कहा, हाँ वो आ गया है। मिस्टर किम सामने खड़ा हुआ था, उनकी पत्नी के साथ और अपनी सन के साथ, इकलौता सन। और तियांग जंगकुक को देखकर बहुत ही शौक हो गया। जंगकुक भी तियांग को देखकर बहुत शौक हो गए। आखिर तियांग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है? तियांग यही सोचे जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उसके बाद मिस्टर किम और मिस्टर जो ने कहा, नाइस टू मीट यू, आप लोग हमसे मिलने आए हैं, बहुत ही खुशी महसूस हुआ। तो मिस्टर किम ने कहा, क्यों नहीं आऊँगा, आखिर हमारी बच्ची की शादी होने वाला है तो हमें तो मिलना ही था। मिस्टर जून, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरा तो बहुत दिनों से मन था मैं आपसे मिलने आऊँ, तो वो मौका मिल गया फाइनली। तो फिर जैसे मिस्टर जून और मिस्टर किम ने जंगकुक का तियांग को मिलवाने की कोशिश किया, तियांग और जंगकुक ने कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं और एक ही हॉस्टल में रहते हैं। तो मिस्टर जॉन और मिस्टर किम ने कहा, हमें पता है तुम दोनों एक ही क्लास में हो और एक ही साथ में रहते हो, इसलिए तो हमने तय किया कि तुम दोनों की शादी करवाएंगे। कहीं तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जंगकुक का तियांग ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग और जंगकुक इस शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिया। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए आज जंगकुक का तियांग की शादी की फास्ट नाइट है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करना चाहता है। आखिर इतने दिनों तक जो नहीं बोल पाया था, अभी वो कहना चाहता है। तो जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे पहले क्या कहना चाहते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। तियांग, बताओ पहले तुम कौन सी जगह से शुरू करने वाले हो? तियांग ने कहा, मैं तो शुरू करूँगा ही, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो जंगकुक? जंगकुक ने तुरंत हाँ कर दिया। और तियांग, क्या तुमने मुझसे प्यार करना शुरू किया या फिर तुम ऐसे ही मुझसे शादी करने के लिए मान गए क्योंकि मैंने कहा है? तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंगकुक, लेकिन हम दोनों को समझ में क्यों नहीं आ रहा था? इतनी दिनों से हम साथ में थे, कितना कुछ किया है, कोई भी ऐसा चीज़ बाकी नहीं है जो नहीं किया है हमने, लेकिन एक दूसरे के साथ डेट करना यही भूल गए थे और शादी के लिए पूछना भूल गए थे एक दूसरे को। जंगकुक, मैंने जब शादी के लिए हाँ किया, मुझे कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फिजिकल नीड की ज़रूरत है तुम्हारी। और जंगकुक ने भी सेम बात तियांग को कहा। उसके बाद जंगकुक ने कहा, जब मैं कॉलेज हॉस्टल से घर वापस आ रहा था, तुमसे नहीं मिल पाया और न ही तुम्हें बता पाया। मुझे कितना बुरा लग रहा था मैं खुद जानता हूँ। मैंने किसी को नहीं बता पाया कि मुझे कितना पेन हो रहा है, लेकिन तुम्हें छोड़कर आने के टाइम पर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन तियांग, अब जब हम दोनों साथ में हैं तो मुझे खुशी लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर तियांग ने भी जंगकुक को सेम बात ही बोला, जितना तुम्हें बुरा लगा उतना ही मुझे भी बुरा लगा। मैं तुम्हें बोलना चाह रहा था, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन लगता है वो पॉसिबल नहीं था। जब हमें शादी के बारे में पूछा तो मेरे अंदर एक बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था और डर भी लग रहा था कहीं तुम मना ना कर दो। लेकिन जैसे हम दोनों एक साथ बोल उठे कि शादी करने के लिए मान गए, तो दोनों की फैमिली मेम्बर्स कितने खुश थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पेरेंट्स घर बुलाएगा और हम दोनों की शादी करवाएगा। तियांग, क्या तुमने सोचा था? तियांग ने कहा, मैं तो बहुत ही सरप्राइज हो गया। आखिर वो दोनों हमारी शादी कैसे तय किया और एक दूसरे को कैसे जानते हैं? जंगकुक का तियांग यही सोच रहा था, लेकिन अचानक तियांग जंगकुक एक दूसरे को देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगता है और किस करते करते दोनों इंटीमेट होने लगता है। कभी तियांग जंगकुक के ऊपर था तो कभी जंगकुक तियांग के ऊपर था और जंगकुक का तियांग एक दूसरे को बहुत ही प्यार कर रहा था। दोनों प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे।
जैसे ही सुबह हो जाते हैं दोनों के कपड़े बस इधर उधर पड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उसके बाद दोनों वॉशरूम चले जाते हैं। वॉशरूम जाने के बाद फिर से वही किया जो कॉलेज और हॉस्टल के वॉशरूम में किया करता था और उसके बाद दोनों फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। युंगी, जिमिन, जेहोब, आरएम और जिन सब लोग यहाँ पर बैठा हुआ था हॉल के सोफे में। जंकू का त्यांग इन सारे पांचों को देखकर बहुत ही शौक हो गया। त्यांग और जंकू के पेरेंट्स ने मिलकर कहा, क्या हुआ, तुम दोनों इतना शौक क्यों लग रहे हो? त्यांग और जंकुक ने कहा, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक घर तो हमारा है ना। तो मिस्टर जियोन और मिस्टर किम ने कहा, क्यों, हम तुम्हारे घर पर नहीं आ सकते हैं क्या? जैसे हमने सुना कि तुम एक दूसरे के साथ हो और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम दोनों को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था प्यार करते भी हो या नहीं, और तब तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे लगा तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हमने तुम दोनों की शादी के बारे में सोच लिया। तो सब लोगों ने कहा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, वरना तो ऐसे पेरेंट्स कहाँ मिलता है। तो फिर त्यांग और जंकुक ने पूछा, आप लोगों को किसने बताया है? युंगी या जिमिन, वो बहुत ही खामोश था। आखिर युंगी या जिमिन ने ही उन दोनों की पेरेंट्स को कॉल किया था और बताया था कि त्यांग और जंकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उसके बाद उन दोनों की पेरेंट्स भी मान गए और दोनों की शादी का फैसला कर लिया। और उसके बाद जंकुक का त्यांग की शादी करवा दिया। शादी के बाद जंकुक का त्यांग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहा था और जिमिन और युंगी भी शादी करने का फैसला किया। आर्यम और जिन ने पहले ही शादी कर लिया था चुपके, किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर बता देंगे तो सब लोग उन दोनों का मजाक उड़ाते, इसलिए नहीं बताया था। और वैन और जेहब की प्यार चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। सब जैसे घर चले जाते हैं, त्यांग और जंकुक आपस में बैठकर बातें कर रहा था। त्यांग ने जंकुक से कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो हम दोनों साथ में मिलकर जो काम किया करते थे बिना किसी रीज़न के, और अभी देखो हम दोनों शादी भी कर लिया। और अब तो जंकुक ने कहा, अब तो क्या, अब तो हमारे बीच में कोई ऐसे कोई रूल्स भी नहीं होगा कि वो नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। हम दोनों ने शादी कर लिया है, इसका मतलब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो फिर त्यांग और जंकुक ने एक दूसरे को किस करना शुरू किया और ये किस बहुत ही हंगरी और बहुत ही लॉन्ग होते जा रहा था। और फिर वो दोनों बेडरूम में आ गए और बेडरूम में आने के बाद एक दूसरे के कपड़े को उतारने लग गए। उसके बाद तो वो दोनों फिर से शुरू होने वाला है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे वो दोनों क्या करने वाला है। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।